हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 के जो फाइन आर्ट सब्जेक्ट है उसके जो फर्स्ट चैप्टर है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास में हम प्री हिस्टोरिक मतलब होता क्या है या प्री हिस्टोरिक में कितने सारे स्टेज है, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने फर्स्ट इसका जो एक्सकैवेशन है वो शुरू किए थे, देन हमारे जो इंडियन है उन्होंने इसको आगे बढ़ाए हैं। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, एक्सकैवेशंस क्या होते हैं, आइकोनोग्राफी, आइकोनोलॉजी, ये सब लेकर हम बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम भीमबेटका या और भी कई सारे जो फेमस पेंटिंग्स हैं उसको लेकर बात करेंगे। एमपी, यूपी, आंध्र, कर्नाटक, बिहार, इसमें कई सारे फेमस रॉक पेंटिंग्स हैं वो पाए गए हैं। और उत्तराखंड के जो लाखोदिया डिस्ट्रिक्ट है उसमें मेनली प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पाए गए हैं। और लाखोदिया के जो पेंटिंग्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मैन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स। और कलर के यूज़ हुए थे वाइट, ब्लैक एंड रेड। ह्यूमंस जो है उनको स्टिक लाइक फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थीम है, हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स। The granite rocks of Karnataka and Andhra provided suitable canvases to the Neolithic man for his paintings। तो यहाँ से हम क्या जाने कि जो आंध्र एंड कर्नाटक है वो मेनली नियोलिथिक पेंटिंग्स के लिए पॉपुलर है। तो अब तक हम जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाने वो है कि इंडिया में जो फेमस रॉक पेंटिंग्स है या केव पेंटिंग्स है वो एमपी, यूपी, आंध्र, उत्तराखंड इनमें पाए गए हैं। और उत्तराखंड के जो लाखोदिया डिस्ट्रिक्ट है उनमें मेनली प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पाए गए हैं। पेंटिंग्स जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ह्यूमन फिगर्स को स्टिक लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। एनिमल्स के अंदर फॉक्स, मल्टी लेग्ड लिजर्ड पाए गए हैं। और जियोमेट्रिक पैटर्न्स में वेवी लाइंस, रेक्टेंगल्स, डॉट्स, ये सब है। और पेंटिंग्स का कलर क्या है, तो ओल्डेस्ट लेयर जो है वो ब्लैक कलर के है, मिडिल लेयर रेड एंड लेटेस्ट जो लेयर है वो वाइट कलर के है। तो ये जो पेंटिंग्स है वो कई सारे लेयर्स में बनाए गए हैं। और कर्नाटक एंड आंध्र में ग्रेनाइट रॉक के ऊपर नियोलिथिक पेंटिंग्स फेमस है। लेकिन जो रिचेस्ट पेंटिंग है वो है मध्य प्रदेश की विंध्य रेंज में। और इनमें जो लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर रॉक शेल्टर है वो है विंध्य हिल्स के भीमबेटका। भीमबेटका का जो केव्स है वो 1957 टू 58 में आर्कियोलॉजिस्ट वी.एस. वाकन के द्वारा एक्सकैवेट किया गया था। भीमबेटका के जो थीम्स है उसमें ग्रेट वैरायटी देखा जाता है, जैसे इसमें डेली लाइफ का भी पेंटिंग है और रॉयल या सैक्रेड इमेजेस भी है। और थीम्स में क्या क्या है, हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स एंड एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्टिंग, एट्सेट्रा। ये सब पेंटिंग्स को मेनली 3 हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक पीरियड। तो अब तक हम क्या क्या जाने कि रिचेस्ट पेंटिंग जो है वो विंध्य रेंज में है। और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मोस्ट फेमस रॉक आर्ट साइट है इंडिया की, जो 45 किमी साउथ में लोकेटेड है भोपाल से। 800 रॉक शेल्टर्स हैं जिसमें 500 में पेंटिंग्स है। और 1957 टू 58 में आर्कियोलॉजिस्ट वी.एस. वाकनकर के द्वारा ये एक्सकैवेट किया गया था। तो भीमबेटका पेंटिंग्स का जो फेमस थीम्स है वो है डेली लाइफ, जिसमें हंटिंग, डांसिंग, ये सब है। एनिमल्स है, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जैसे हनी कलेक्शन, और कुछ रिलीजियस और सोशल थीम्स भी इसमें है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में लार्ज एनिमल फिगर्स लाइक बाइसन, एलिफेंट्स, ये सब दिखाया गया है। स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स है और सम वॉश पेंटिंग्स है। और मेसोलिथिक में ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स को मोर रिफाइंड किया गया था और हंटिंग एंड सोशल लाइफ को भी डिपिक्ट किया गया है। तो अपर पैलियोलिथिक में लाइनियर रिप्रेजेंटेशन है और ग्रीन एंड डार्क रेड कलर का यूज़ किया गया है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स जो है वो मेसोलिथिक पीरियड के है। पेंटिंग का जो साइज़ है वो छोटे हो गए थे। द हंटर्स आर शोन वेयरिंग सिंपल क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, एंटीलोप, ये सब एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है। चैल्कोलिथिक पीरियड के जो मेन थीम्स थे वो थे सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ ऑफ द
मालवा प्लेन्स। भीमबेटका के जो पेंटिंग्स है उसमें वेरियस काइंड्स के कलर यूज़ किया गया है, जैसे वाइट, येलो, ऑरेंज, पर्पल, ब्राउन और रेड एंड वाइट जो है वो उनके फेवरेट कलर थे। रेड कलर को हेमाटाइट से वो तैयार करते थे और जो ग्रीन कलर है वो चाल्केडनी से आते थे। और ये जो पेंटिंग्स है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सर्वाइव कर चुके हैं। तो अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग्स के जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो थे लार्ज वाइल्ड एनिमल्स लाइक बाइसन, एलिफेंट्स, टाइगर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि पेंटिंग्स मेनली रेड एंड ग्रीन कलर में है। मेसोलिथिक पेंटिंग्स में ह्यूमंस एंड एनिमल्स के रिफाइंड डिपिक्शंस है और हंटिंग, डांसिंग, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ का थीम्स है। सम पेंटिंग्स शो ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑल्सो। और चैल्कोलिथिक पेंटिंग्स में सेटल्ड लाइफ को डिपिक्ट किया गया है और रिलीजियस थीम्स जो है ये भी इसमें शामिल होने लगे। तो ये है मेसोलिथिक एरा की एक हंटिंग सीन। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एट मेनी रॉक आर्ट साइट्स ऑफन अ न्यू पेंटिंग इज पेंटेड ऑन टॉप ऑफ एन ओल्डर पेंटिंग। भीमबेटका में भी 20 लेयर्स पाए गए हैं पेंटिंग में। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि maybe this was because the artist did not like his creation and painted another painting on the previous one, or some of the paintings and places were considered sacred or special। तो हो सकते हैं कि जो आर्टिस्ट्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और ये भी हो सकते हैं कि ये कोई रिलीजियस और सैक्रेड प्लेसेस का पेंटिंग्स है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।